दोस्तों, तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पेपर लीक्स के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पिछले कुछ सालों में कितने एग्जाम्स लीक्स हुए हैं और उसको कितनी सजाएं मिली हैं, कितनी डेथ्स हुई हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे देश में लगभग 45 ऐसे बड़े एग्जाम्स लीक्स हुए हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि नीट यूजी से लेकर यूजीसी नेट टेट के एग्ज़ाम से लेकर ये सभी बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम्स लीक हुए। डेट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो टोटल 93 डेट्स, मतलब 93 स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवाई है, जो कि काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। सोचिए कि 93 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है। अकेले 2025 की जब हम बात करते हैं तो उस साल लगभग 32 स्टूडेंट्स ने जान गंवाई है। और अभी फिलहाल 2026 की जब हम बात करते हैं तो 14 स्टूडेंट्स ने अभी तक पेपर लीक और उससे जुड़े हुए मुद्दों से लेकर अपनी जान गंवाई के समय को लेकर कि नोटिफिकेशन से लेके जॉइनिंग डेट तक कितने टाइम का गैप लग रहता है। तो दोस्तों, इस मामले में सबसे जो अच्छी संस्था है वो है बैंकिंग सेक्टर है, जो कि लगभग 6 से 8 महीनों में अपने एग्जाम्स को करा देती है। मतलब नोटिफिकेशन से लेके जॉइनिंग तक की बात करते हैं। दूसरे स्थान पे जब हम आते हैं तो उसमें आता है यूपीएससी, जो सेंट्रल एग्जाम एजेंसी है, वो है जो 1 से सवा साल के अंदर में जॉइनिंग करा देती है। लेकिन जब हम एसएससी, आरआरबी और भी स्टेट के एग्ज़ाम एजेंसीज की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे गंदा जो परफॉर्मेंस है वो है आरआरबी का, जो कि 2.5 साल से लेके 4 साल तक का समय लगा देती है, जो कि काफ़ी टाइम गैप है नोटिफिकेशन से लेके जॉइनिंग डेट तक। उसी के साथ जब हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल की, तो 1.5 से 2.5 साल के बीच लग जाते हैं एक एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में। जब तो एग्ज़ाम्स लीक्स की जब हम बात करते हैं तो इसका स्टूडेंट्स पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो मेजर जो इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट के वो है उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर, क्योंकि वो लगातार एग्ज़ाम्स की तैयारी को लेकर ऑलरेडी तनाव में रहते हैं। लेकिन वो लोग अच्छा से तैयारी भी किए हैं, एग्ज़ाम दिलाए और पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, तो स्टूडेंट्स में पैनिक बढ़ जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि कई स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि एग्ज़ाम तो हो रहा है, लेकिन एग्ज़ाम डेट के जॉइनिंग आते आते तक ऐसा होता है या एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है और उनका एज भी निकल गया। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी समस्या है हमारे देश में। तो स्टेट एग्ज़ाम एजेंसीज की बात करते हैं तो इसमें भी 2.5 साल से 4 साल का गैप हो जा रहा है, जो कि खराब स्थिति है हमारे देश में। तो दोस्तों, हाल ही में नीट यूजी 2026 का पेपर लीक हुआ था, उसको लेकर जंतर मंतर में सोनम वांगचुक जी प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके भूख हड़ताल का आज 18वां दिन हो चुके हैं। ये एग्ज़ाम लीक हुआ, उसके जस्ट बाद महाराष्ट्र टेट एग्ज़ाम लीक होने की खबर आई थी। उसके और बाद जो अभी हाल ही में 2026 जून में जो हुआ था नेट यूजीसी नेट के एग्ज़ाम, उसमें भी हमको खबर मिल रहा है कि इसके एग्ज़ाम्स कुछ पेपर लीक हुए। जानते हैं कि इसमें सज़ा कितनों को हुई है। तो दोस्तों, जब हम इसके बारे में देखते हैं तो अभी तक इतने सालों में केवल 2 ही केस ऐसे हुए हैं जिसमें लोगों को सज़ा हुई है, कन्विक्शन हुआ है, जो कि एक और शॉकिंग नंबर है। मतलब इतने सारे पेपर लीक्स होने के बावजूद भी सज़ा किसी को नहीं हो रही। अब आते हैं अकाउंटेबिलिटी के या जिम्मेदारी के ऊपर आते हैं। तो अभी तक हम लोग देखा गया है कि कितने ही बड़े एग्ज़ाम्स लीक हो जाएं, लेकिन कोई बड़ा मंत्री या कोई बड़ा एक्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। खानापूर्ति के रूप में छोटे मोटे अधिकारियों को या संस्था के अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है या तो फिर उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही ख़राब स्थिति है हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम को लेकर। तो आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, हमको ज़रूर बताएं।
और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।